स्पार्कल 21 के दूसरे दिन आज हमारे साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन श्री दिनेश नवाड़िया जी। आज हम उनसे उनके कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आज की तारीख के अंदर मैं सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ और हर साल चैम्बर के मार्फत हम 6 से 7 एग्जीबिशन करते हैं। ये कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर भी हमने स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट के पास के लेके हमने ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है। स्पार्कल एग्जीबिशन में 150 से ज़्यादा स्टॉल के लोगों ने भागीदारी ली है और ये 2 दिन के अंदर कम से कम 4000 लोगों ने विजिट किया है। पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और खूब अच्छी तरह से लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। मेरा चौकस मानना है कि स्पार्कल एग्जीबिशन के माध्यम से सब बिजनेसमैनों को, खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक दूसरा भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिलने के कारण प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में भी उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सर, आजकल लैब ग्रोन डायमंड के बारे में काफ़ी चर्चा है, इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? मेरा ऐसा चौकस मानना है कि फ्यूचर अभी धीरे धीरे लैब ग्रोन डायमंड का बढ़ रहा है। सूरत उसका मेन हब है। हमने फर्स्ट टाइम ये स्पार्कल के अंदर लैब ग्रोन डायमंड के लोगों के लिए भी एक पार्ट रखा है। ये एग्जीबिशन के अंदर कम से कम 20 लैब ग्रोन डायमंड के जो प्रोडक्शन है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट लिया है। फ्यूचर में सूरत के अंदर ऑलरेडी एक चैनल तो है, मैन्युफैक्चरिंग चैनल। जैसे नेचुरल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे ही CVD डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन ऐसा बेनिफिट ये है कि हमको जो विदेश से रॉ मटेरियल पहले नेचुरल डायमंड का लाना पड़ता था और इसके लिए उन्नियामन भी और सिर्फ हम लेबर एडिशन कर सकते थे। लेकिन ये लैब ग्रोन डायमंड सूरत के ही अंदर प्रोडक्शन होगा, यहीं मैन्युफैक्चरिंग होगा। पूरा वैल्यू एडिशन चैनल से के मार्फत से उसका प्रोडक्शन होने के कारण हम भारत सरकार को और इंडस्ट्री को उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। रोजगारी के दृष्टि से देखें, नेचुरल डायमंड के अंदर कभी कभी माल के शॉर्ट सप्लाई के कारण, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइजेस के कारण वर्कर को भी रोजगारी का प्रश्न क्रिएट होता था। लेकिन ये CVD और लैब ग्रोन डायमंड के माध्यम से एक नया ऑप्शन खुल गया है वर्कर के लिए, और वर्कर अभी बहुत अच्छी तरह से ये कोविड-19 की परिस्थिति के बाद लोग भाव भी अभी लेबर में बढ़ा रहे हैं, वर्कर की भी अभी खेच दिख रही है। तो मेरा ऐसा चौकस मानना है ये लैब ग्रोन डायमंड का भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक नया आयाम खोल देगा। सर, आप इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से हैं और इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा योगदान भी है। आप अपने योगदान के बारे में थोड़ा हमें बताएं। मैं 1994 से डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 1995 के अंदर सूरत डायमंड एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद मैंने 7 साल तक निभाया। इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने सूरत डायमंड एसोसिएशन को एक संगठित करने का बहुत अच्छा काम किया और आज पूरे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से जो सबसे बड़ा कोई डायमंड एसोसिएशन है वो सूरत डायमंड एसोसिएशन है। सूरत डायमंड एसोसिएशन के माध्यम से हमने बहुत सी वर्कर के लिए भी स्कूल, हॉस्पिटल्स भी खोली है कि हम वर्कर को डायरेक्ट उसको बेनिफिट दे सकें। और मेरा ये कार्य रहा है कि लोगों को संगठित करके और पूरा बिजनेस लोगों को ऑफिशियली करने लगे और अपनी ही कंपनी स्टार्ट करके अपनी ही कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा। ये मेरा टारगेट रहे, उसमें मुझे सक्सेसनेस बहुत अच्छी मिली है। बाद में मैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन 5 साल से हूँ। तो मैं गुजरात के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, खास करके जूनागढ़, अमरेली, पालनपुर, विसनगर, क्या जहाँ हमने एसोसिएशन के साथ मिल के वहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट के माध्यम से हमने वहाँ CFC बनाया है। 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के अंदर करके सरकार के माध्यम से, और आज बहुत अच्छी तरह से वहाँ के छोटे छोटे डायमंड इंडस्ट्री के लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। सूरत डायमंड बुश का भी जो विचार है, मैंने सूरत डायमंड एसोसिएशन में मैंने 7 साल तक प्रेसिडेंटशिप निभाई है। उस टाइम पीरियड के अंदर
मैंने लोगों के पास एक विचार रखा था कि बॉम्बे के अंदर वहाँ की जो प्रॉपर्टी के प्राइजेज है बहुत बढ़ रही है, 2 जगह पे ऑफिसेज रखना वो छोटे एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत दिक्कत की बात है, प्रोडक्शन और कॉस्ट में भी उसकी इम्पैक्ट आती है। वो विचार ने भी डायमंड इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने स्वीकृति दी। आज हम देख रहे हैं कि सूरत डायमंड बुर्स अगले साल कार्यरत हो जाएगा और ये सूरत के लिए एक रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा काम करेगा। थैंक यू सर।